Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about gerund and its uses in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त किए थे, तो इसमें हम gerund के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। gerund को वर्बल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्बल नाउन कहा जाता है। और इसके साथ ing फॉर्म जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ing फॉर्म जुड़ा होता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। रीडिंग इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है। या डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। तो ये सब आपके gerund हैं। अब हिंदी वाक्यों में इनमें ना नीने जरूर आता है। gerund में हिंदी वाक्यों में ना नीने जरूर आता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। तो ये सब आपके gerund हैं। तो आज हम इस लेक्चर में gerund और उसके यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम gerund देख लेते हैं। gerund a form of verb that ends in ing, and has force of noun and verb. Noun and verb is called gerund. ये फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का ऐसा रूप दैट एंड्स इन ing, जो ing पर समाप्त होता है। किस पर समाप्त होता है? ing पर समाप्त होता है। एंड हैज फोर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब, और इसमें नाउन और वर्ब का फोर्स होता है या नाउन और वर्ब की ताकत होती है। इस कॉल्ड gerund। उसे हम क्या कहते हैं? gerund कहते हैं। जेसी नेस्फील्ड साहब कहते हैं, ये मतलब इंग्लिश के ग्रामेटिशियन हैं जेसी नेस्फील्ड साहब। जेसी नेस्फील्ड कहते हैं gerund has a force of noun and verb. Gerund has a force of noun and verb. It is called verbal noun. It is called verbal noun. जेसी नेस्फील्ड साहब कहते हैं कि gerund हैज फोर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब। इसमें नाउन और वर्ब दोनों का सम्मिश्रण होता है। इसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन है ये वर्ब, लेकिन प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? नाउन के रूप में किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। हम एग्जाम्पल एक आध दो ले लेते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज,
टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देखिए आप, वॉकिंग, वॉक में क्या जोड़ा गया? आईएनजी जोड़ा गया। वॉक क्या है? वर्ब है। वर्ब में क्या जोड़ा गया? आईएनजी जोड़ा गया। तो क्या बन गया? वॉकिंग। अब ये क्या हो गया? टहलना, नाउन हो गया। टहलना क्या हो गया? नाउन हो गया। ये था वर्ब, लेकिन कार्य किसका कर रहा है? नाउन का। इस नाते इसको वर्बल नाउन कहा गया। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। और जब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो ना नीने आता है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अगला, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अगला दूसरा, डांसिंग इज एन आर्ट। डांसिंग इज एन आर्ट। नाचना एक कला है। डांसिंग इज एन आर्ट। अगला, रीडिंग इज हिज हॉबी। रीडिंग इज हिज हॉबी। रीडिंग इज हिज हॉबी मतलब पढ़ना उसकी शौक है। रीडिंग इज हिज हॉबी, पढ़ना उसकी क्या है? शौक है। अगला, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। तो in above sentences we see that dancing, seeing, reading, walking, these are gerund. These are gerund। ये क्या है? gerund है। ये वर्ब है, वर्ब के साथ ing जोड़ा गया। तो ये किसका काम किया? नाउन का काम किया। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। रीडिंग इज हिज हॉबी, पढ़ना उसकी शौक है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। देखना ही क्या है? विश्वास है। तो ये सब आपके क्या हो गए? जीरेंड हो गए। अब हम चलते हैं यूजेज ऑफ जीरेंड। यूजेज ऑफ जीरेंड। यूजेज ऑफ जीरेंड, जीरेंड का प्रयोग। देयर आर फाइव यूजेज ऑफ जीरेंड। अब जीरेंड के 5 यूजेज हैं। कितने यूजेज हैं? 5 यूजेज है। पहला, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। Subject of a verb. When gerund is used, when gerund is used in place of subject, when gerund is used in place of subject to complete the meaning of verb is called subject of a verb. उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। तो जैसे पहला, सिंगिंग इज हिज हॉबी। गाना उसका शौक है। सिंगिंग इज हिज हॉबी, गाना उसका क्या है? शौक है। तो सिंगिंग क्या है इसमें? ये आपका सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया गया और किसका अर्थ पूरा किया? इज। वर्ब इज का अर्थ ये पूरा कर रहा है। अगला, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज।
is a good exercise. Swimming is a good exercise. स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग का मतलब टहलना, मतलब तैरना। तैरना क्या है? एक अच्छा व्यायाम है। तैरना क्या है? एक अच्छा व्यायाम है। अगला, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स इज डेंजरस। तीसरा, हंटिंग wild animals is dangerous. Hunting wild animals is dangerous. जंगली जानवरों का शिकार करना क्या है? खतरनाक है। तो इसमें हंटिंग, स्विमिंग और सिंगिंग, इसका प्रयोग किसके स्थान पर किया गया? मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया। और किसके अर्थ को पूरा करने के लिए? वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए। इसमें वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए आपका सिंगिंग, स्विमिंग और इसका हंटिंग का प्रयोग किया गया। इस नाते इसको सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अगला हम चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। Object of a verb. When a gerund is used in place of object to complete the meaning of verb is called, क्या कहलाएगा वो? Object of a verb। जैसे I like reading novels। पहला I like reading novels। I like reading। अब यहाँ I क्या है? सब्जेक्ट है। like क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया? रीडिंग, जीरेंड का प्रयोग किया गया। किसके अर्थ को पूरा करने के लिए? लाइक के। किसके अर्थ को पूरा करने के लिए? लाइक के। तो स्टॉप राइटिंग नाउ। दूसरा, स्टॉप राइटिंग नाउ। अब लिखना बंद करो। स्टॉप क्या है? वर्ब है। और वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए जीरेंड, राइटिंग का प्रयोग किसके स्थान पे किया गया? ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया गया। इस नाते इसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। अगला, ही हेट्स टेलिंग लाइज। ही हेट्स telling lies। वह झूठ बोलने से घृणा करता है। अब ये हेट्स के अर्थ को पूरा करता है। किसके अर्थ को पूरा करता है? हेट्स के। अगला, माई ब्रदर taught me swimming। माई ब्रदर taught me swimming।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्विमिंग है, टेलिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, ये सब वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इस नाते इसको ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहा गया। तीसरा है आपका complement of a verb, complement of a verb. When a gerund is used to complete the meaning of verb is called complement of a verb. जैसे पहला हम लेते हैं seeing is, सीइंग इज देखना है, क्या है, बिलीविंग। अब इसके अर्थ को पूरा करने के लिए बिलीविंग का प्रयोग किया गया। बिलीविंग भी क्या है, ये आपका जीरेंड है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। दूसरा My hobby is playing cards. My hobby is playing cards. मेरी शौक क्या है, कार्ड माने, प्लेइंग कार्ड्स माने ताश खेलने की है। तो ये इज के अर्थ को पूरा कर रहा है। ये किसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसके अर्थ को। सीइंग इज लिविंग, माई हॉबी इज प्लेइंग कार्ड्स, मेरी जो शौक है कार्ड खेलने की है। डूइंग इज लर्निंग, करना ही सीखना है। तीसरा आपका डूइंग इज लर्निंग। डूइंग इज लर्निंग का मतलब करना ही क्या है, सीखना है। अगला माई हॉबी इज, चौथा माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। मेरी आदत क्या है, मेरी शौक स्टैम्प को इकट्ठा करने की है। तो कलेक्टिंग जो है इज के अर्थ को पूरा कर रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जीरेंड का प्रयोग जो है क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसके रूप में हो रहा है, कम्प्लीमेंट के रूप में हो रहा है। किसके रूप में, कम्प्लीमेंट के रूप में। व्हाट आई हेट मोस्ट, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। व्हाट आई हेट मोस्ट इज स्मोकिंग, व्हाट आई हेट मोस्ट, जिसको मैं अत्यधिक क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, ये स्मोकिंग, वो क्या है, धूम्रपान करना है। क्या है, धूम्रपान करना है। तो ये आपका कम्प्लीमेंट ऑफ ये वर्ब हुआ। अब अगला ऑब्जेक्ट ऑफ ये प्रीपोजिशन या गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। चौथा है आपका ऑफ ये प्रीपोजिशन या governed by preposition। तो when
A gerund is used to complete the meaning of preposition is called governed by preposition या object of a preposition. इसको governed by preposition या object of a preposition कहते हैं. जैसे I am tired of walking. I am टायर्ड ऑफ वॉकिंग. मैं टहलते हुए थक गया हूँ. अब वॉकिंग जो है ये प्रीपोजिशन के अर्थ को पूरा कर रहा है. आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग. वॉकिंग इसमें जीरेंड है. दूसरा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. मैं गाने का शौकीन हूँ. अब सिंगिंग यहाँ क्या है? जीरेंड है. सिंगिंग क्या है? जीरेंड है. अगला ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई. ही वॉज पनिश्ड for telling a lie. He was punished for telling a lie. उसे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया. टेलिंग जो है यहाँ फार के अर्थ को पूरा कर रहा है. किसके अर्थ को? फार के अर्थ को पूरा कर रहा है. अगला आर यू अफ्रेड ऑफ Are you afraid of hunting? Are you afraid of hunting? क्या आप शिकार करने से डरते हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ हंटिंग. तो यहाँ भी आपके अर्थ को पूरा कर रहा है. ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन या गवर्न बाई प्रीपोजिशन है. चौथा नंबर. पांचवा आपका है कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस. कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस. वाक्यों को जोड़ना. तो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी जीरेंड का प्रयोग किया जाता है. इसमें हम देख रहे हैं जैसे सीता रोट ए लेटर. सीता रोट ए लेटर. दूसरा she called her servant. अब इसमें दो वाक्य है. सीता रोट ए लेटर. सीता ने पत्र लिखा. शी कॉल्ड हर सर्वेंट. उसने अपने किसको बुलाया? नौकर को बुलाया. अब हम जीरेंड का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे. कैसे? आफ्टर लगाइए. आफ्टर राइटिंग ए लेटर सीता called her servant. After writing a letter. अब यहाँ राइटिंग जो है वो जीरेंड का काम कर रहा है.
आफ्टर राइटिंग ए लेटर सीता कॉल्ड हर सर्वेंट। सीता ने अपने किसको बुलाया? अपने नौकर को बुलाया। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। राम finished his work, finished his work। अगला दूसरा वाक्य, he shut the door, he shut the door। उसने दरवाजा बंद कर लिया। तो क्या हो जाएगा? After finishing his work, comma, Ram shut the door। तो इस तरह से हमने जो है जीरेंड के यूजेस कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस के लिए भी पढ़े। अब डिटेल हम सिंथेसिस में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से जीरेंड को हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक्स।